हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं उठी थी सरगी खाने के लिए। और इस बार की सरगी ना मेरी बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि हम तीनों बहनों ने साथ में सरगी खाई है। इस बार पहली बार था ये कि हम तीनों बहनों ने साथ में सरगी खाई थी। तो मैं दीदी के घर पहुंच गई हूँ। दीदी ने ही बुलाया था, उन्होंने उनका ही ये आइडिया था कि इस बार सब लोग साथ में सरगी खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा दीदी नहा धोकर पूजा वगैरह कर चुकी थी। उन्होंने ये चाय चढ़ाई थी और ये सरगी में उन्होंने रेडी किया था हम सब के लिए। पहले ही उन्होंने सब कुछ रेडी करके रख लिया था। तो मैं दोस्तों में बता दूं, मैं सरगी में ना बहुत कुछ नहीं खाती हूँ। एक मिठाई का टुकड़ा छोटा सा कुछ भी हुआ तो मुंह में डाल के मेरी सरगी कर लेती थी मैं। लेकिन इस बार दीदी ने इतना कुछ रख दिया था सामने कि इसमें सब सब कुछ उन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया था कि खाओ, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है मैं अगर रात में कुछ मुंह में डाल लूँ तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, भगवान के सामने तुम पहले हाथ जोड़ो, उनसे प्रार्थना करो कि हमारा करवा चौथ अच्छे से बीते और हम सबका करवा चौथ हमेशा हम ऐसे ही करते रहें। तो उनके कहे अनुसार हमने वैसे ही हाथ जोड़ा भगवान के सामने, स्पेशली शिव पार्वती के सामने। फिर हम सब यहाँ बैठे थे सरगी खाने के लिए। और साथ में देखिए जीजा जी भी उठ गए थे, क्योंकि वो हर साल ना पति पत्नी साथ में ही सरगी खाते हैं। हम तो अपने पतियों को घर पे छोड़ के आए थे, क्योंकि अगर हम लोग लेकर आते ना तो बच्चे भी वापस से उठ के बैठ जाते उसी वक्त। और ये देखिए मेरी मेहंदी मैंने रात में लगा ली थी। कलर अभी उतनी नहीं आई है, अभी कलर धीरे धीरे चढ़ेगा इसका रंग अभी। सब लोग निकल हाथ ना की खाई मर्द आई जी हे जाओ बहुत हो जी जब हो जी वीडियो बनाया वहाँ पे टाइम लगा था हाँ लो टोपी में पहन के बैठी अरे थी। तुम प्रसाद हो जब दिन हम देते हैं ना खाली घर तो खाएगा वो। दीदी हमसे यही कह रही थी, जब मैंने इतना सारा देखा तो मैंने कहा कि इतना सारा कौन खाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मर्दों के लिए भी निकाल के रखी थी। मैंने सोचा कि सब लोग आओगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। दीदी ने कहा था कि आपने अपने हस्बैंड को लेके आना। तो लेकिन हम लोग उठाते ना दोस्तों तो बच्चे भी उठ जाते उसी वक्त। उनको ना ये फील हो जाता है कि साथ में कोई नहीं है, तो मम्मी या पापा कोई तो होना ही चाहिए साथ में। तो इसे सोच के हमने ना काजल ने उठाया मनीष जी को, ना मैंने उठाया सुशील जी को। बस हम अकेले अकेले ही आ गए थे और अपनी सरगी ली थी। अब बड़े हो जाएंगे तो चलिए देखेंगे, हम लोग भी साथ में करेंगे, भगवान करे हम भी ऐसे ही ज़रूर करेंगे। लेकिन दीदी और जिया जी ने साथ में ही लिया, वो हर साल ही लेते हैं। ये चीज़ कितनी क्यूट है ना ये बात। पहली बार हम तीनों बहनों ने साथ में सरगी खाई थी, बहुत ही अच्छा लगा था। ये पहला एक्सपीरियंस था। अब हम हर साल ऐसे ही करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का सब लोग साथ में सरगी खाएंगे। भगवान ने चाहा तो पिंकी दीदी भी हमारे साथ ज़रूर रहेंगी, क्योंकि उनका घर थोड़ा दूर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनका घर भी आसपास ही कहीं वो ले लेती तो अच्छा होता। उसके बाद मैं घर आई तो घर आके मैं सोई नहीं थी, तब से मैं जगी रही, धीरे धीरे अपने काम में लगी रही। और ये देखिए दीदी को आसपास ये कहीं कुश मिल गया था। कुश लगते हैं ना पूजा के वक्त। तो हर बार ये हमें दूसरी जगह से मंगवाना पड़ता था, अच्छे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन इस बार दीदी को आसपास ही कहीं मिल गए थे, तो वो मैंने पूजा रूम में ले जाके रख दिया था। और उसके बाद मैं अपने काम में लगी थी, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। और यहाँ पे देखिए पहले मैंने आरुष को पानी दिया। शुभी को उठा रही थी, वो उठ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों उसको इतनी नींद आ रही थी। तो मैंने आरुष से कहा कि पहले तुम पी लो और फटाफट से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए एग्ज़ाम्स भी हैं। तो वो पी रहा था बैठ के, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। ठंडा लग रहा है। हाँ, अब थोड़ा लगेगा ठंडा, बारिश हो रही है ना बार बार।
पी लो फटाफट। हाँ, क्या बोल रहा है? बाहर से ठंडा का हवा आ रहा है। पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, स्लो कर दे। सब 10 मिनट जब तक आ गया, ठीक है? अच्छा है ना? अच्छा, इंग्लिश के लिए हाँ देखो, ये सब हाँ, और को मैथ भी लिखा है। हाँ? आज को मैथ भी लिखा है स्कूल। हाँ, स्कूल में छोटी हूँ। पापा से बोल देते थे, पापा से बोल देते तुम तो पैसा दे तो लेके आने के लिए तुम लोग लेके आ जाना, पापा चल जाएंगे। क्या वो भैया को लेके आएंगे, जल्दी खाना खा के फिर कंपनी जाते हैं। हाँ यार चलने क्यों जाए हैं क्यों भैया का स्कूल नहीं है? मुझे चलने के लिए क्या हो कहाँ? कोई पैसा नहीं अभी तक तुम ना ले मैं नहा गया कहाँ कहाँ चलने के लिए तैयार होना है पूछू? मुझे बस कोई है हाँ, भाभी आज ब्रेकफास्ट में मैंने शुभी के लिए ओट्स बनाया, क्योंकि मैंने जब पूछा कि भुजिया रोटी खा लोगे, तो मैं बच्चों से रोज़ ही पूछती हूँ कि तुम ये खा लोगे या नहीं, कि क्या मन है उनको खाने का, तो उनसे पूछ लेती हूँ मैं। तो मैंने जब पूछा तो शुभी ने कहा कि नहीं मम्मी आज ओट्स बना दो, तो मैंने ओट्स बनाए उसके लिए। मैं बना ही रही थी तो आरुष ने कहा कि जब भैया के लिए पसंद का बना रही हो तो मुझे भी चूरा दे ही दे दो। तो देखिए मैंने दोनों के ही उनके पसंद का नाश्ता दे दिया था, दोनों बड़े अच्छे से बैठ के खा रहे थे। फिर बच्चों का जब नाश्ता ख़त्म हुआ तो जाने के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शुभी को दवाइयाँ दी थी, वो दवाई खा रहा था अपनी। उसके बाद मैंने उसको वॉच पहनाया। भाई उसको जब भी निकलता है ना तो उसको सब कुछ चाहिए होता है, वॉच रुमाल वगैरह सब कुछ उसको चाहिए ही। तो मैंने सब कुछ रेडी करके दे दिया था और बाकी अब निकलना था बच्चों को स्कूल बस के लिए। काजल यहाँ पे वेट कर रही थी, तो मैंने जब शुभी का सब कुछ लेके बॉटल उसका वगैरह सब कुछ रेडी करके रख के, देखिए उसका भी बैग मैंने रख दिया था। उसके बाद आरुष को लेकर हम चले गए थे बस स्टॉप पे। मैं लेकर जा रही हूँ अभी। शुभी तुम्हारा बैग है, सो सीधा कर लेना, ठीक है? यहाँ पे खेल खेल के गुशन ने अपनी शूलेस खोल ली थी, खुल गई थी उसकी, तो बांध रहा है बैठ के। मतलब अगर 5 मिनट का भी टाइम मिलता है ना तो ये लोग खेलना नहीं छोड़ते हैं। 5 मिनट या 2 सेकंड भी अगर मिलता है बस खेल लेते हैं, कि बस इसी में अपना काम निकाल लो बस। बाय शुभी। झाड़ू तुम तोड़े हो पुच्चू? हाँ क्यों तोड़ दिया? अब कैसे हम झाड़ू लगाएंगे? देखो तो कैसा हो गया है। हाँ, कैसे झाड़ू लगाएंगे बताओ तुम? हाथ में दर्द हो जाता है, छोटा कर दिया झाड़ू को। कैसे लगाएगी मुझे बताओ जल्दी। ओए कैसे लगाएगी झाड़ू? क्या दादा मुँह दिखाएंगे? क्या बोले हो? अब तो बात ही नहीं करना है। दूर दिनों के बाद बात ही नहीं करना। जाओ गेट बंद करो। जाओ गेट बंद करो तो पुच्चू। देख लू कितना बदमाशी करो, उसको कर दो। वीडियो कॉल बहुत चालाक हो जानलू। अरे वाह पुच्चू तो अब नीचे से ही गेट बंद कर लेता। पुच्चू बड़ा हो गया है। कुछ बड़ा हो गया। हाँ देखो देखो, अरे बाप रे दिमाग रे दिमाग। मस्त, वेरी गुड वेरी गुड। देखो थोड़ा मुंह तुम्हारा सुंदर वाला। ओए कैसे चला तरन हो? थोड़ा मुंह दिखाओ ना।
हे गाइस, देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। खाना तो यहाँ बन ही गया था। दोपहर के लंच के लिए मैंने चावल भी धो के रख लिए हैं और ये बर्तन भी धुल गए हैं। और अब बचा ये बस कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं। देखिए कितने सारे कपड़े हैं। अब इनको बस मुझे फ़ोल्ड करना है। कुछ दिनों से दोस्तों बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश की वजह से आधे कपड़े सूखे थे, आधे नहीं सूखे थे। तो जो नहीं सूखे थे मैंने वापस से उन्हें डाल दिया था एक साइड में। अब बारिश का सीज़न यहाँ पे शुरू हो ही गया है बस। यहाँ पे कोई विंटर सीज़न तो होता नहीं है, यानी सर्दियों का मौसम यहाँ पे नहीं आता है। सीधे या तो गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा या बस बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बारिश भी हद से ज़्यादा होती है बाबा, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हर साल कोई ना कोई तूफ़ान चक्रवात आ ही जाता है। इस बार भी मैं सुन रही हूँ दीपावली के टाइम में कोई तूफ़ान आने वाला है। चक्रवात जो होता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और हमारी दीपावली बाई चांस किसी साल में ऐसे सूखी सूखी मनाई गई हो, मतलब कीचड़ ना हुआ हो, वरना हर दीपावली में किच किच हो जाती है। बारिश की वजह से दिए भी नहीं ढंग से हम लोग जला पाते हैं, यही होता है। और जब तक बारिश रहेगी ना तो हल्की फुल्की सर्दी यहाँ पे पड़ती है, वरना सर्दी यहाँ पे नहीं रहेगी। बारिश बंद हुई सर्दी भी गायब। तो बस यही है यहाँ का सीज़न। तो दोस्तों ये मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए। आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। व्रत बहुत, मतलब मैं ठीक हूँ पर नींद बहुत आ रही है और ये एक बड़ा काम मेरा निपट गया। तो गाइस काम सब, लगभग सब काम मैंने ख़त्म कर लिया है। जो आज का सुबह का जो भी काम था। अब बच्चे जब आएंगे तो काम है उनको खिलाना पिलाना, और फिर से थोड़ा बहुत जो काम रहेगा वो मैं करूँगी। और लेकिन अभी सब कुछ हो गया है तो अब मैं जाऊँगी नहाने। ये शायद ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, क्योंकि इसके आगे अगर और ब्लॉग मैं ऐड करूँगी तो क्या होगा आपको पता ही है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके आगे का जो भी पार्ट है आप आगे वाले ब्लॉग में आप देख पाएंगे। अभी मुझे करवा चौथ उतना, अभी मैं ठीक हूँ आज, मतलब मेरा जो गला है वो अभी ठीक है। जैसे मैंने पहले तो बताया था आप लोगों से, तीज और जिउतिया में काफ़ी सूख जाता है मेरा गला सुबह सुबह। लेकिन इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं काफ़ी ठीक हूँ, अच्छा फ़ील कर रही हूँ अभी तक। आगे तक का पता नहीं। रात तक बस अच्छा हो जाए। लेकिन इस व्रत का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सारा दिन निर्जल व्रत में रहते हो, फिर रात में जाके आपको पानी पी लेना है, भरपेट खाना भी आप खा लेते हो, तो ये इस व्रत का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाकी तीज और जिउतिया में सब लोग तो जानते ही हैं, बाप रे! पूरी रात आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। खाना ना भी दो, पानी मिल जाता है ना तो राहत मिलती है कि पानी है। और मेहंदी तो मैंने आप लोगों से कल बताई थी कि बस एक चंदा मामा बनाऊँगी, तो ये है मेरी मेहंदी। ये अभी थोड़ी रचेगी, ये अभी उतनी रची नहीं है इसकी तरह, तो इसका भी अभी कलर चढ़ेगा। तो यूट्यूब में मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को, लगभग सारी औरतों को घर पे मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाते हैं, मेहंदी लगवाते हैं पूरा भर-भर के यहाँ-यहाँ तक। तो अच्छा तो लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे खुद से उतना अच्छी तरह से नहीं आता है। मैं एक हाथ से इसमें तो जैसे-तैसे थोड़ा लगा लेती हूँ, लेकिन इस हाथ पे तो काफ़ी मुश्किल होती है और देर भी हो जाता है। तो कोई नहीं, ये मेरा सपना, ये भी सपना पूरा होगा कि मैं भी एक मेहंदी आर्टिस्ट को घर पे बुलाऊँगी और मेहंदी लगवाऊँगी पूरा भर के एकदम। वैसे ये भी बुरा नहीं है, मेहंदी तो कैसे भी आप लगा लो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है हाथों में। लेकिन ये जो सपना है ना, इसे भी मैं पूरा ज़रूर करूँगी। पति के पैसों से नहीं, अपने पैसों से। आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा और मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा कि मैं उस मुकाम तक जल्दी पहुँचूँ।
आप लोग सोच रहे हैं कि मेहंदी आर्टिस्ट को बुला के लगवाने में कितना खर्चा है, लेकिन जो भी है, अभी तो मुझे अपने पति से ही माँगना पड़ेगा ना, तो वो मैं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करवाना चाहती हूँ क्योंकि त्योहार में ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। अभी तो दिवाली आने वाली है तो मतलब अब क्या ही बताऊँ, सबको तो पता है कि क्या-क्या होता है, मैं क्या-क्या मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं त्योहार के सीज़न में। तो ख़ैर कोई नहीं, जो भी है अभी मैं उतने में भी खुश हूँ, लेकिन सपने देखने में क्या बुराई है। आप जब तक बड़े-बड़े सपने नहीं देखोगे तो उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी नहीं करोगे। आप सपने देखोगे तभी तो उनको पूरा करने की कोशिश करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, और वही काम मैं कर रही हूँ। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने का बचपन से ही एक क्रेज़ था मेरे ऊपर। मैं अपने पापा से कहती थी, माँ से कहती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तब मैं आप लोगों का ख़्याल रखूँगी। पापा तो इस वक़्त नहीं हैं, लेकिन उनसे किया हुआ जो वादा था, वो आज भी मुझे याद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। पापा बहुत चाहते थे कि मेरी बेटी जॉब करे, लेकिन शादी के बाद अभिमान का जो भी है, बच्चों का, सिर्फ़ अभिमान का ही नहीं, बच्चों को भी देखना है। तो बहुत सारी वर्किंग वूमेन्स होती हैं जो घर परिवार देखते हुए जॉब करती हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। शुभी को लेके मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी। जॉब करने के लिए मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी, सच बात तो ये है। उसे देखना पड़ेगा मुझे, हर हर तरह से मुझे उसे देखना पड़ता है। तो ये सपना मेरा जैसे लग रहा था कि अधूरा-सा रह गया, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो एक अंदर से ना ख़्वाहिश जगी कि नहीं, मैं भी इसमें मेहनत करूँगी, और मैं करती हूँ। मैं वाक़ई में मेहनत करती हूँ। शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा कि क्या है, बस घर का काम है, वीडियो बना देती है, दिखा देती है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। इस पे मैं एक वीडियो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी बनाकर। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ, उससे मैं नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को। लेकिन जब मैं लैपटॉप ले लूँगी, कभी तो लूँगी, आज नहीं है मेरे पास, कभी तो लूँगी। जब ले लूँगी, तब आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं एडिटिंग, अपलोडिंग करने में भी बहुत सारा मेहनत लगता है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो मेहनत बहुत है, मेहनत हर काम में है, हर चीज़ में है। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए आपके काम के प्रति। तो बस मैं भी मेहनत कर रही हूँ, और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। बस यूट्यूब के ज़रिए ही मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो इसमें आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। मेरी मेहनत है, और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, तो ज़रूर अपना सपोर्ट मुझे बना के रखिएगा मेरे साथ। और मैं क्या बोलूँ बहुत बोलूँगी तो प्यास लग जाएगी शायद। तो ये व्लॉग मैं आज का यहीं तक रखती हूँ। फिर आगे के ब्लॉग में मैं करवा चौथ की जो भी तैयारियाँ हैं वो दिखाऊँगी। तैयारियाँ इसलिए गाइस क्योंकि कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। सिर्फ़ मैं मेहंदी लगा पाई बस। इसके अलावा जो भी होता है नेल पेंट पे लगा लेती हूँ पहले ही। पैरों में आलता वग़ैरह मैं 1 दिन पहले ही लगा लेती हूँ। आप लोगों ने देखा है, मैं 1 दिन पहले लगा के सब कुछ वो कर लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन बस एक विधि करती हूँ, थोड़ा-सा टच कर लेती हूँ, बस हो जाता है। लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला। शाम को मैंने, पिछले ब्लॉग में आपने देखा, मैं जल्दी-जल्दी से वीडियो जो बनाई थी उसको एडिट किया, अपलोड किया, उसके बाद संध्या दीपक जलाया, शाम का बता रही हूँ मैं। उसके बाद आरुष को पढ़ाने के लिए लेकर बैठ गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, ये भी एक बीच में है, तो उसको भी तो देखना ज़रूरी है, तो उसको लेके बैठी थी पढ़ाने। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, खाना-पीना रात का। वैसे मैं बता दूँ, रात का आटा मैंने गूँथ के सब्ज़ी थी, और आटा मैंने गूँथ के रख दिया था। उसकी जो छोटी-छोटी लोइयाँ होती है वो बना के ऐसे गोल करके मैंने रख दी थी। सुशील जी ने आके कल पूड़ियाँ तली थी मेरे हाथों में मेहंदी लगा ली थी अपने। तो सुशील जी ने आके पूड़ियाँ तल दी। उनको बेचारे को नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया था इतना। उसके बाद लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं बाकी कुछ कर पाऊँ। थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई थी। सुबह उठ के और सर्गी खाया हम लोगों ने, वो तो आपने देखा ही ब्लॉग में, इस ब्लॉग में। तो बस यही था आज का ब्लॉग। और प्यास तो अभी नहीं लगी है, लेकिन नींद बहुत आ रही है, मुझे मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपका जो करवा चौथ है बहुत ही अच्छी तरह से हो, और माता गौरी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। हैप्पी करवा चौथ।